इसके बारे में समझा था और ये क्लियर हो गया कि आइसोस्टेसी का जो अर्थ होता है उसमें जो जितने भी ऊंचे भाग होते हैं हमारे क्रस्ट के या भूपर्पटी के, वो उतने ही लाइट वेट पदार्थों से बने और जो भाग जितना नीचा रहता है वो उतने ही लाइट वेट पदार्थों से बने। हम एक चीज़ और कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भाग जितना ऊंचा होगा वो अपने 7/8वें भाग तक का हिस्सा उस सीमा में हाई डेंसिटी वाले पदार्थ में उसको डुबोए रखेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्वत आपका, जैसे हिमालय पर्वत की हम बात करें तो हिमालय पर्वत आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर लंबी है, ऊंची है। अब इस 8,848 का 8वां हिस्सा, तो अगर हम इस 8,848 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? इतनी दूरी का भाग उसमें अंदर सियाल के अंदर, जैसे सपोज करो कि यहाँ हमने ये सियाल को ले लिया है, दिस इज ए हाई डेंसिटी पार्ट, और ये मैंने कल बताया था, और ये हमारे सारे के लोएस्ट डेंसिटी पार्ट हैं। इसको हमने मान लो मरकरी मान लिया है, हमने मरकरी के उसमें हमने ये सारे मरकरी छोड़ो, यहाँ पे जल है हमने इसमें भर लिया और इसमें लकड़ी के हमने क्यूब ले लिया। अब लकड़ी के जो क्यूब है उनका आकार आप देख रहे हो, सबका आकार अलग अलग है। जो हाईएस्ट आकार है, जितना लंबा है उतना ही लंबाई में नीचे वो किसमें डूबा हुआ है? जल में डूबा हुआ है। और जो पार्ट जितना छोटा है वो उतना ही कम जल में डूबा हुआ है। अपनी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग हर कॉलम उसमें अपने भाग को जल में डुबोए हुए रखा है। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें, ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर आपकी ओशनिक क्रस्ट है, ये दिखाई दे रही है आपको रेड वाली, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये आपका माउंटेन एरिया है, और ये पूरी की पूरी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स पपड़ी, और इस पपड़ी का जो निर्माण हुआ है वो हमारा किससे हुआ है? सियाल से हुआ है। और ये हमारी जो अंदर की जो लेयर है ये हमारी क्या है? मेंटल है। मेंटल की डेंसिटी इस क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सियाल है और ये हमारा सीमा है। तो आप ये देख रहे हो कि जो माउंटेन एरिया है उस माउंटेन एरिया के अंदर गहराई तक आपकी सियाल की परत अधिक लंबाई में फैली हुई है, यहाँ पर गड्ढे में चली गई है। लेकिन ओशनिक जो क्रस्ट है ये हमारा ओशन पार्ट है। ओशन की क्रस्ट के नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो सियाल की डेंसिटी है, सियाल वाली परत है, वो एरिया आपका बहुत कम है, ये रेड वाला। क्लियर हो गया? अब यहाँ से उसने इतना जो पार्ट है वो पार्ट किसका उठा लिया? सीमा का। सीमा का जब पार्ट उठा लिया तो टोटल वेट अगर काउंट करेंगे तो टोटल वेट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से हमारी क्रस्ट पर जितने भी टोपोग्राफी है वो टोपोग्राफी अपनी जगह पर एक बैलेंस किए हुए हैं, क्योंकि हमारे सब स्ट्रम्पर के नीचे सारे जो भी सारे कॉलम है उनकी डेंसिटी इक्वल है। ऊपर डेंसिटी अलग है, नीचे सबकी डेंसिटी इक्वल हो गई है, इसलिए वहाँ पर जाकर के आपका क्या पहुँच जाता है? एक समस्थिति की रेखा खिंच जाती है, और उस समस्थिति की रेखा के नीचे सारे पदार्थों की डेंसिटी बिल्कुल बराबर हो जाती है। ऊपर पदार्थों की डेंसिटी डिफरेंस हो जाती है, लेकिन नीचे बराबर हो जाती है। इसलिए हमारे स्थलखंड पर जितने भी ऊंची पर्वतमालाएं या महाद्वीपीय भाग हैं, जो भी हैं, सब के सब अपनी जगह पर ड्यूरेबिलिटी बनाए हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका, हम प्राट की बात करें तो प्राट का
ट्रैक का एक वो है, पहले एक डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। और वो डायग्राम है आपका, सबने अपने अपने हिसाब से इसको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर इन्होंने एक जल से भरा हुआ बर्तन लिया है और यहाँ पर एयरी ने जो लिया है वो आपका मरकरी से भरा हुआ बर्तन लिया है। और यहाँ पर आपकी एक आइसोस्टेसी रेखा है, या हम इसको क्या बोलते हैं, समस्थिति रेखा हम इसको बोल सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे समस्थिति रेखा है, ठीक यहाँ पर भी आपकी ए बी समस्थिति रेखा है। और इस रेखा के ऊपर इन्होंने जो कॉलम दे रखे हैं, सब कॉलमों की जो आकार है वो बराबर है, लेकिन लंबाई उनकी अलग है। इसको अपन इस रेखा को थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, क्योंकि ये एरिया इसका 65% पार्ट ऐसा है जो हमारा मरकरी में डूबा हुआ हो। यहाँ पर हम ए बी कह देंगे, इसके नीचे ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना मरकरी। और मरकरी की जो डेंसिटी है वो है आपकी 13.6 ग्राम और ये जो आपके जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे मैंने कॉपर के लिए हैं, COPPR कॉपर कॉलम। ठीक है, यहाँ पर इसका 65% इसमें डूबा हुआ है मरकरी। 65, 65, 65 और 65। और ये जो ऊपर जो पार्ट आपका रह जाता है वो 75, 75, 75, वो 35 नॉट 75, 35 और 35। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मरकरी सरफेस। ये आपका डायग्राम नंबर 1, ये पहला है हमारा। और दूसरा इसी का हमने ये बाद में समझाऊंगी, दूसरा एक और डायग्राम यहाँ पर बना लीजिए। ये आपकी जो रेखा है वो है
हमारी आइसोस्टेसी लाइन है, ठीक है ना। एरिया इज सियाल। ये आपका माउंटेन, ये आपका प्लेन, और ये आपका ओशन। ओशन बेसिन। ठीक है, ये आपका ये सी लेवल हो गया। ये आपकी पूरी की पूरी, ये जो पूरा का पूरा एरिया है आपका सियाल का बना हुआ है।